गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में। तो मैं आप लोगों को इसमें ये बताऊंगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन का, उसके जो 4 फेजेस के बारे में कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो इसे जानने से पहले आप लोग जो पिछले वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था, जिसमें कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद उसके डिफिनीशन के बारे में, और वो किस समय स्टार्ट होता है, किस समय बंद होता है, इन सब चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। और उसका जो नॉर्मल टाइम होता है, कितने दिन का होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उस वीडियो को आप लोग देखें और अच्छे से समझ लें, तो इस वीडियो को आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देन हम लोग आते हैं जो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मली 28 दिन का होता है, जिसमें कि मैंने आप लोग को इसको 4 भागों में बांटा था, और मैंने आपको बता दिया था कि जो उसके 4 फेजेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो 4 फेजेज हैं। पहला फेज हुआ मेंस्ट्रुएशन फेज, पहला हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज, एंड चौथा है ल्यूटियल फेज। तो इन चारों फेजेज के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। हम लोग ये देखते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है क्या कहता है? इन मेंस्ट्रुएशन द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेंस, जो ब्लड आता है वेजाइना के थ्रू, वही इसी का हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेंस ब्लड एंड इंडोमेट्रियल सेल। मैंने आप लोग को बताया था कि जब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो यूट्रस के अंदर जो सबसे अंदर का लेयर होता है इंडोमेट्रियम, वो इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, और टूट करके वो सेल टूट करके ब्लड के थ्रू बाहर आता है। साथ ही साथ इसके ओवरी भी से जो निकला ओवम होता है वो भी इस मेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ बाहर आ जाता है। तो वही कहता है जो इंडोमेट्रियम सेल फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्लियर? यहाँ पर मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हर मंथ में इंडोमेट्रियम टूटता है, और वो टूटने के बाद फिर से नया वहाँ पर तैयार होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम सेल। क्लियर? तो ये जो इंडोमेट्रियम सेल है वो यूट्रस के इनर सबसे अंदर वाले भाग से टूटता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द एवरेज टाइम ऑफ दिस पीरियड इज बिटवीन 3 to 7 days। तो ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पीरियड होता है ये 3 से लेकर के 7 दिन तक नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये 7वां दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो तो आप लोग समझ ले कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर? 7 दिन से ब्लीडिंग अगर ज़्यादा जा रहा है तो यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या हो सकता है उसके हार्मोन्स या ओवरी के अंदर किसी न किसी तरह का डिफेक्ट हो सकता है। तो उसे आप लोग क्यूरी करें और जांच करा करके उसको क्लियर कर ले। नेक्स्ट है हमारा, हम लोगों ने देख लिया मेंस्ट्रुअल फेज क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है एक ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें क्या क्या आता है? ब्लड इंडोमेट्रियम का सेल टूटता है, और ये टूट के इसके साथ ही साथ ओवम भी इससे बाहर निकलता है, और ये जो पीरियड होता है ये 3 से 7 डेज तक का पीरियड होता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा फॉलिकुलर फेज पे। तो इस फॉलिकुलर फेज के कुछ नाम और भी हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है,
जो आप लोगों को बाद में अगर जिस नाम के बारे में अगर सुनने को मिले तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो फॉलिकुलर फेज को ही पॉलीफ्रेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है। क्लियर? फॉलिकुलर फेज को प्री ओवुलेटरी फेज एंड पॉलीफ्रेटिव फेज भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इस फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है। तो क्या कहता है, दिस फॉलिकुलर फेज स्टार्ट ऑन द स्टॉपिंग ऑफ ब्लड एंड एंड विथ ओवुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो जो ये फॉलिकुलर फेज होता है, जो ब्लड के जब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है स्टॉप हो जाता है, उस समय से ये स्टार्ट होता है और ओवुलेशन के पहले तक ये रहता है। क्लियर? तो क्या कहता है, स्टॉपिंग ऑफ ब्लड एंड एंड विथ ओवुलेशन या एंड विथ ओवुलेशन, या ये ओवुलेशन के पहले तक भी रहता है। कभी कभी ओवुलेशन का जो पीरियड होता है, फेज होता है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी इंक्लूड के अंदर ओवुलेशन के फेज को भी अलग कर दिया हूं मैंने, जिसे आप लोग आगे ओवुलेशन फेज में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि फॉलिकुलर फेज प्रमोटेड बाय द हाइपोथैलेमस। किससे ये होता है, इसकी क्रियाएं किससे स्टार्ट होती है, तो हाइपोथैलेमस से इसकी फंक्शन की देखरेख की जाती है। और साथ ही साथ इस फॉलिकुलर फेज में जो क्रिया होती है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में FSH के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? FSH के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है। और ये FSH हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, तो ओवरी को। क्यों? प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज, तो 5 से 20 फॉलिकल्स, दैट मीन्स 5 to 20 फॉलिकल्स के आसपास ये ओवम को बनाने का काम करता है। बट यही फॉलिकल्स आगे जाकर के अपना डेवलपमेंट करता है और इसी में से कोई एक फॉलिकल्स मैच्योर होकर के ओवम का रूप लेकर के, और वो जो होता है 14वां दिन वापस फिर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने का वेट करता है। तो ये कौन किया, पिट्यूटरी ग्लैंड। किससे कराया, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये कराता है। तो ये रहा एज ए होल आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेज के बारे में, मेंस्ट्रुअल फेजेज एंड फॉलिकुलर फेजेज के बारे में। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर ले और समझ ले।